भाई ये कोई कहानी नहीं, ये है जापान। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा 10 ऐसी जगह जहां हर मोड़ पे लगेगा अरे यार ये कैसे मिस कर दिया अभी तक। तो बैग मत पैक करो, दिमाग पैक करो, क्योंकि आज घूमेंगे जापान, लेकिन भाई अभय के स्टाइल में। नंबर 10 इमेजी, सफेद बगुला की उड़ान। भाई सबसे पहले हम रुकते हैं इमेजी में। छोटा सा शहर लेकिन दिल जीत लेने वाला यहाँ है इमेजी कैसल, जिसे कहते हैं सफेद बगुला महल। दूर से देखने में लगता है जैसे कोई बगुला अपने पंख फैलाए खड़ा है। ये महल बना था 1580 में और है जापान की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारत, 88 मीटर। और इसका सफेद रंग भाई एकदम चमकता हुआ, फोटो खींचो तो वॉलपेपर बन जाए। पास ही है कोकोइन गार्डन, नौबाग, झरने, फूल और एकदम फिल्मी माहौल। और हाँ, वहाँ का चाय घर भाई, एक बार चुस्की मार ली तो आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। और जरा रोपवे पकड़ो और चढ़ जाओ माउंट शोशा, ऊपर से दिखेगा पूरा इमेजी और 1000 साल पुराने मंदिर भी मिलेंगे। नंबर 9 नागासाकी, जहाँ दर्द और शांति साथ चलते हैं। अब पहुंचते हैं नागासाकी। भाई ये नाम सुनते ही बेदर्दी की यादें आ जाती हैं। सबसे पहले चलो नागासाकी परमाणु बम संग्रहालय, एकदम सच्चाई से रूबरू कराता है। तस्वीरें, चीजें और वो कहानियां जो रूह तक को झकझोर दें। फिर चलते हैं पीस पार्क, यहाँ 10 टन की शांति की मूर्ति है और एकदम उस जगह पे खड़े हो सकते हो जहाँ बम गिरा था। ये कहते हैं हिपो सेंटर। लेकिन भाई सिर्फ इतिहास ही नहीं, यहाँ है कोफुकुजी और सोफुकुजी मंदिर, जिनमें चीनी वास्तुकला की झलक मिलती है। और भाई रात में अगर कुछ जादू देखना है तो चढ़ जाओ माउंट इंसायामा। 333 मीटर की ऊंचाई से नागासाकी ऐसा चमकता है जैसे किसी ने सितारों की चादर बिछा दी हो। नंबर 8 मियाजिमा, पानी में तैरता सपना। भाई अब चलते हैं मियाजिमा, एक ऐसा द्वीप जो कहता है मैं हूँ जापान का पोस्ट कार्ड। यहाँ है इसुकुशिमा मंदिर, बना है समुद्र के ऊपर, और इसका फ्लोटिंग टोरी गेट भाई फोटो लो और इंस्टा पे डालो, लाइक झरझर आएंगे। पास ही है गोहुनोटो पगोडा, 5 मंजिला लाल और सुनहरी इमारत, इतनी सुंदर की आंखें खुली की खुली रह जाएं। और अगर टांगों में दम है तो चढ़ जाओ माउंट मिशन, 535 मीटर की चढ़ाई। लेकिन ऊपर से जो नजारा मिलेगा वो जिंदगी भर याद रहेगा। नीचे उतरते वक्त जरूर घुमाओ मोमीजी डानी पार्क, वहाँ हिरण ऐसे घूमते हैं जैसे पार्क उनके बाप की जागीर हो। नंबर 7 है हिरोशिमा, दर्द की राख से खड़ी हुई उम्मीद। भाई हिरोशिमा भी एक ऐसा शहर है जहाँ दिल थोड़ा भारी हो जाता है। यहाँ सबसे जरूरी है जाना हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में। गेम्बाकू डोम, वही इमारत जो बमबारी के बाद भी खड़ी रह गई। शांति की आग, जब तक परमाणु हथियार इस दुनिया में हैं तब तक ये जलती रहेगी। लेकिन दुख के साथ साथ यहाँ जिंदगी भी मुस्कुराती है, जैसे शुक्केन गार्डन जो आपको सुकून देगा। हिरोशिमा कैसल, समुराई की झलक और इतिहास की खुशबू। पास का शहर ओनोमिची भी एक्सप्लोर करो, मंदिरों की गलियां, पुराने घर और समुद्र के किनारे की सैर, एकदम फिल्मी। नंबर 6 सपोरो, बर्फ का शहर, गर्म दिलों वाला। भाई चलते हैं जापान के उत्तर में सपोरो। भाई अगर फरवरी में आओ तो मजा ही आ जाता है। सपोरो स्नो फेस्टिवल, बर्फ के इतने बड़े बड़े स्टैच्यू की लगे जैसे एल्सा ने फ्रोजन फिल्म यहीं शूट की हो। ओदोरी पार्क में तो रात भर लाइट्स जगमगाती हैं। बाकी समय माउंट मोइवा से सपोरो की झलक देखो, होक्काइडो श्राइन में आशीर्वाद लो और फिर चलो सपोरो बियर म्यूजियम। भाई पुरानी यादें और ठंडी बियर, क्या कॉम्बो है। खाने में यहाँ का मिसो रेमन, उफ भूख लग गई है लिखते लिखते। नंबर 5 नारा, जहाँ हिरण भी नमस्ते करते हैं। अब हम आए हैं नारा, जापान की पहली राजधानी और हिरणों का गढ़। यहाँ है टोडाईजी मंदिर, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी कांस्य बुद्ध प्रतिमा है। भाई 15 मीटर ऊंची मूर्ति और उससे बड़ा लकड़ी का हॉल। बाहर निकलो तो मिलेगा नारा पार्क। यहाँ के हिरण ऐसे बिंदास हैं कि सेल्फी तक दे देंगे। स्पेशल बिस्किट लो और ओबड़ धोबड़ खिला दो। कोफुकुजी मंदिर की 5 मंजिला पगोडा, काशुगा ताइशा, हजारों लालटेन, पूरा जादू ही लगता है। और भाई 2 और रत्न, याकुशिजी और होर्युईजी, यूनेस्को की शान। नंबर 4 ओसाका, जापान का दिल, पेट और पार्टी हबब पहुंचे हैं ओसाका, जहां हर गली से आवाज आती है खा लो, घूम लो, हम्स लो। भाई ओसाका की हवा में ही कुछ है, थोड़ा देसी मुंबई टाइप वाइब। सबसे पहले जाओ ओसाका कैसल, 16वीं सदी का किला, हरा भरा पार्क और ऊपर से देखो तो पूरा शहर आपकी मुट्ठी में लगे। अब चलो डोटोमोरी। भाई ये जगह नहीं, पागलपन है। रात में जितनी लाइट्स जलती हैं उतनी तो शादी में भी नहीं। और वो ग्लिको रनिंग मैन साइन, उस पे फोटो न लिया तो ओसाका आए ही क्यों। और हाँ, खाने की बात हो तो ओसाका जापान का स्ट्रीट फूड किंग है। ताकोयाकी, एक्टोपस बॉल्स, ओकोनोमियाकी, जापानी पैनकेक, ऐसा लगेगा जुबान पे गुलाब गिरा हो। नंबर 3 क्योटो, मंदिरों की नगरी, जापान की आत्मा। भाई अब आ गए जापान की शांति में क्योटो। यहाँ हर गली में कोई मंदिर है और हर मंदिर में सुकून है। फुशिमी इनारी श्राइन, याद है वो हजारों लाल गेट्स वाला रास्ता जो हर जापान वीडियो में दिखता है, बस वही है। भाई ऐसा लगे जैसे किसी दूसरी दुनिया में चल रहे हो। फिर है किनकाकुजी, गोल्डन पेविलियन, मंदिर नहीं भाई, सोने की चमचमाती कविता है पानी के ऊपर। और कियोमिजू देरे, पहाड़ी पर बना मंदिर, नीचे झरना और ऊपर से दिखता पूरा क्योटो। और उसकी लकड़ी की बालकनी, एकदम पिकनिक पॉइंट। घूमते घूमते जाओ ग्योन डिस्ट्रिक्ट, पुरानी लकड़ी की गलियां, गीशा महिलाएं और वो जापान जो किताबों में मिलता है। नंबर 2 माउंट फूजी, जापान की जान। पोस्ट कार्ड की शाना भाई बात करते हैं उस चीज की जिसे देखे बिना कोई जापान पूरा नहीं होता। माउंट फूजी 3766 मीटर ऊंचा, बादलों को चूमता हुआ बर्फीला सपना। अगर देखना है पोस्ट कार्ड वाला नजारा तो चलो कावागुची को लेके या फिर चुरिटो पगोडा। भाई बर्फीली चोटी प्लस लाल पगोडा प्लस चेरी ब्लॉसम, ये जापान का ट्रेलर। जून से सितंबर के बीच अगर हिम्मत है तो चढ़ भी सकते हो, लेकिन आराम से देखना है तो बस ट्रेन पकड़ो
और फुजीसान को दूर से ही नमस्ते करो। नंबर 8, टोक्यो फ्यूचर का शहर। एक्साइटमेंट का पापा भाई पहुंच गए टोक्यो, मतलब जापान का दिल, दिमाग और डीजे सब कुछ। यहाँ क्या नहीं है। शिबुया क्रॉसिंग दुनिया का सबसे बिजी चौराहा, सैकड़ों लोग एक साथ, लेकिन कोई नहीं टकराता भाई। चमत्कार है ये। शिंजुकू स्काई 300 मीटर ऊंचा टावर, ऊपर से पूरा टोक्यो एकदम टिमटिमाता ब्रह्मांड। असाकुसा ये पुराना टोक्यो, सेंसोजी मंदिर और थंडर गेट, देसी श्रद्धा वाइब्स। और अगर आप मस्त मौला हैं तो चलो अकीहाबारा एनिमे, गेमिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का पागलपन। नारुतो से लेकर वन पीस तक हर कोना जापानी पॉप कल्चर से भरा पड़ा है। खाने में क्या भाई, सुशी, राइमेन, याकिनिको, टेम्पुरा, पेट तो भरेगा पर दिल कभी नहीं। तो भाई अब सफर पूरा हुआ, लेकिन दिल कहता है एक बार और जापान चलें। तो ये था भाई अभय के साथ जापान का 10 जगहों वाला झक्का सफर। अगर अच्छा लगा तो एक चाय पिला देना, अगली बार मिलें तो और याद रखो, घूमना हो तो भाई अभय को याद करना। तो भाई अब जब ये 10 जगह देख ली तो एक बात तो साफ है, जापान सिर्फ एक देश नहीं, ये एक एहसास है जो अंदर तक बस जाता है। और अगर दिल में थोड़ी भी हलचल हुई है ना तो यार ये वीडियो फिर अकेले मत देखना, दोस्तों को भी भेजो ताकि अगली बार सफर में साथ हो। सब्सक्राइब का बटन है ही, दबा दो जैसे मेट्रो का गेट पकड़ते हैं। और कमेंट में लिखो है भाई अभय अगली उड़ान कहाँ भरनी है। अगली कहानी में फिर मिलते हैं ठाठ के साथ।